पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पे लग चुका है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से। तो आप ये गिरा नहीं सकते कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूं, जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं। सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, आपकी इतनी औकात नहीं है, आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो। सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। बराह रास्त लिए चलते हैं, पीटीआई रहनुमा न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पे लग चुका है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। हम किसी भी तरह, किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाजत ना देते हैं, न देंगे। और अपनी हमारी जंग, बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूं, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहां पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो हुकूमत है, बाकी हुकूमतें ने चोरी कर ली, जो एक जोर बाजू पे वहां के लोगों ने, वहां के मेंबरान ने, उम्मीदवारों ने जोर बाजू पे, चोरी वहां पे भी हुआ है मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात, वो चीज को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं वज़ीर आला हूं, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, कायदा एक लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और ये सही फैसला किया। और उसके बाद जब बजट के बाद मुलाकात हुई तो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपने इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथों तुड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूं, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से। तो आप ये गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कनेक्शन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको, कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूं, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूं। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहां तक पहुंचे हैं, टाइम टेस्टेड लोग हैं। ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फिरौनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा।
لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر نہیں کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی.